अपने समाज को आगे बढ़ाने पार्षद का चुनाव लड़ रही हूं। सरला देवी पार्षद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी वार्ड 91 बल्केश्वर आगरा। नगर निगम के वार्ड 91 बल्केश्वर से समाजवादी पार्टी की पार्षद प्रत्याशी सरला देवी का कहना है, अब तक हमारे यहाँ से दूसरी समाज के पार्षद हुए हैं, हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ। मुझे अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास कराना है। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। श्रीमती सरला देवी, कहाँ से हो? लाल मस्जिद से। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 91। यहाँ से पार्षद प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हो रहे हो, तो अपनी जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से कहना चाहूँगी, आपकी जो गली की सब परेशानी है यहाँ बहुत, और जो वैसे भी परेशानी, वो सुविधा पर्स वगैरह की परेशानी है, वो सही हो जाए। और क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में जी समस्या है, पर्स वगैरह और सही नहीं है, और लैट्रिन वगैरह, ये गटर वगैरह की बहुत दिक्कत हो रही है सीवर की। 25 सालों से नहीं रही है। करीबन 25 साल हो गई, कोई भी सुविधा नहीं हो रही है यहाँ। राशन व्यवस्था कैसी है? राशन में भी 2 किलो कम दे रहे हैं। कितनी यूनिट पे कितना कैसे क्या राशन देते हैं? एक वैसे तो 5 किलो मिलता था, अब 4.5 किलो हो गया है। तो उसमें आपकी क्या कार्रवाई रहेगी अगर पार्षद बनते तो पूरा राशन करवाएंगे। और कौन सी पार्टी से खड़े हो रहे आप? साइकिल से जनता पार्टी। तो वही पार्टी क्यों चुनी आपने? जो हमें अच्छी लगी वो चुनी हमने। इस पार्टी में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपने इसीलिए चुना? जो हमें अच्छी लगी तो हमने चुन ली। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। मनीष कुमार, लाल मस्जिद वाटर वर्क्स, वार्ड नंबर 91। आपका पार्षद का चुनाव आपके घर में से कौन लड़ रहा है? हमारी मम्मी क्या नाम है? श्रीमती सरला देवी। अच्छा, राजनीति में कब से हैं वो? इन्हें 2.5 से 3 साल हो गया राजनीति में। कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी। वही पार्टी क्यों चुनी है? देखिए, पार्टी तो अपनी पहले बीएसपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन क्या है, बीएसपी के उसमें हम लोग वोट देते थे। लाल मस्जिद में पूरा वार्ड 91 में बीएसपी को वोट जाता था। बीएसपी वाले वोट ले जाके कोई कार्य नहीं करते थे। अपने वार्ड 91 में 25 साल से ना तो सीवर लाइन की समस्या ख़त्म हुई है और ना ही गलियों का कोई सुधार हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ कोई लाइट की भी सुविधा नहीं है। तो इसीलिए हमने अपनी मम्मी को खड़ा किया है, क्योंकि अपनी बस्ती की परेशानी, वार्ड नंबर 91 की बस्ती का आदमी समझेगा, कोई बाहर का नहीं समझेगा, कोई जाति नहीं समझेगा, सिंधी बनिया कोई नहीं समझेगा। वो तो क्या है, वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ दिखा के चले जाते हैं, वोट मिल जाता है। जनता जाती है मॉल लगवाने के लिए, तो जनता से कह देता है, अब विमल गुप्ता जी हैं, मॉल लगवाने जाते हैं, घर पे है नहीं है, उनकी मिसेस बोलते हैं अब गुप्ता जी है नहीं है, शॉप पे गए हैं, शादी में गए हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, अब कहते हैं 2 दिन बाद आइए। 2 दिन बाद जाते हैं विमल गुप्ता जी के पास मॉल लगाने के लिए। विमल गुप्ता जी आगरे से बाहर हैं। अब जिसे हमने नेता चुना, वही नेता हमारे कोई काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे नेता का क्या काम करना। इसीलिए हमारे वार्ड नंबर 91 में लाल मस्जिद के निवासियों ने हमें खड़ा किया है चुनाव के लिए। लाल मस्जिद के पास से बस्ती बहुत ज़्यादा हालत खराब हो चुकी है उसकी। आप ये बस्ती, ये पार्षदों का ही सारी वो है, बस यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं, कोई काम होता नहीं है बस्ती का। तो आप किस तरीके से बस्ती का विकास कराओगे? देखिए, हमारी तो बस्ती वालों से और अपने दलित भाइयों से कहना ये है कि अपने जाटव भाई को कोई वार्ड नंबर 91 चिन्ह को ना देखिए, कार्य करने वाले को देखिए। 4 साल हमें दीजिए, आपका जो भी काम होगा, आप बस्ती के आदमी को कभी भी मिल जाए घर में से निकलते, ये देख लेंगे। किसी कोई दूसरा आदमी हो बाहर का, उससे पास जाएं, नेताजी ये काम नहीं हुआ है हमारा, नेताजी क्या कहेंगे, कल आना आप हमारे पास। अब नेताजी के पास कल जाते हैं, नेताजी मैडम बोलती हैं नेताजी है नहीं है, नेताजी के घर के चक्कर ही लगाते रहेंगे। बस्ती का आदमी अपना ये तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान लेने जाएगा, धीका गया तो अरे तू तो ये कह रहा है नेताजी है नहीं है घर पे, ये कौन जा रहा है। तो इसीलिए हमने अपने बस्ती के आदमी को चुना है, जो पार्षद के वोटों में खड़ा किया है। इसमें महिला को क्यों खड़ा किया? आप भी खड़े हो सकते थे। देखिए, महिला को इसलिए खड़ा किया है, मैंने आपको समस्या बता दी। अभी नेताजी नहीं है घर पे, नेताजी कुछ काम से गए, तो मोहर कौन लगाएगा, लेटर पैड पर मोहर कौन लगाए। कोई भी काम पड़ जाए तो हमारी मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो कोई भी बस्ती का, कोई भी हमारे मोहल्ले का, वार्ड नंबर 91 का कोई भी काम पड़ जाए तो आधी रात जो भी हमारे भाई हैं आएंगे और अपना काम करवा के उनका काम पूरा होगा।
अपनी पार्टी को क्या कहना चाहते हो? देखिए, अपनी पार्टी से ये है कि हमारी जनता का जो भी काम है वो काम होना चाहिए, और हमारी जनता हमारी पूरी सपोर्ट कर रही है। वार्ड नंबर 91 की पूरी जनता सपोर्ट कर रही है, और जनता हमारी सपोर्ट कर रही है, तो हमारा काम क्या है, जनता का काम करना है। ये नहीं है कि हम ये पार्षद के चुनाव लड़ेंगे, आगे चल के मेयर के भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब अपनी जनता से क्या कहना चाहोगे? हमारी जनता से ये गुजारिश है, अपनी जो हमारी मम्मी खड़ी हुई हैं इनको वोट दें, और आधी रात वो आएँ, उनका जो भी काम होगा हम करेंगे। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय है? मैं कुलदीप वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष हूँ, समाजवादी डिवीजन सभा आगरा। कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप साइकिल से? मेरे को 15 साल हो गए। इस साइकिल में क्या क्या क्वालिटी है? दलितों का सम्मान है, कार्यकर्ता का सम्मान है, और गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उनका भी सम्मान है। आपके क्षेत्र से पार्षद का चुनाव कौन लड़ रहा है? सरला देवी जी, समाजवादी पार्टी से। इससे पहले उन्नत में कितने सालों से जुड़ी हुई हैं उसमें? 2.5-3 साल से पार्टी में जुड़ी हैं, लगातार सक्रिय कार्य कर रही हैं, जैसे धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन वगैरह है, जो सब पार्टी से जुड़ी हुई हैं लगातार। अब उनको टिकट के लिए खड़ी हुई है वो, तो क्या लगता है उनको टिकट मिलेगी? टिकट उन्हें मिलेगी, क्योंकि पार्टी में कार्य कर रही हैं और सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान जानती है, सम्मान करती है, इसलिए उनको टिकट मिलेगी। आपके आगरा जिले में कितने वार्ड पे आप टिकट ले रहे हैं? कितने वार्ड? आगरा शहर में महानगर के, महानगर में 100 वार्ड हैं, 100 की 100 पे सब लोग अपने अपने कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, पार्टी नेता भी हैं कुछ, अपने अपने वार्ड से चुनाव लड़ेंगे और शानदार तरीके से जीतेंगे। तो कितनी सीटें आप ले रहे हैं? अगर पूरा भगवान ने चाहे तो हम तो पूरी 100 की 100 जीतेंगे इस बार, क्योंकि जनता जान चुकी है भाजपा के सारे रणनीति राजनीति किस तरीके से वोट करती है, दलितों का अपमान कर रही है, जनता का शोषण कर रही है। उस तरीके से पूरा 100 की 100 हम लोगों का फोकस है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 100 की 100 सीट जिता के उन्हें भेजें। पार्टी जो टिकट दे रही है उसमें क्या सोच रही है, क्या देखकर टिकट दे रही है? पार्टी टिकट क्या, कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहा है, पार्टी देख रही है कार्यकर्ता कितना पुराना है, सक्रिय है कि नहीं है समाजवादी पार्टी का, किन किन महत्वपूर्ण धरना प्रदर्शनों में रहा है, किन किन महत्व में रहा है, हर जगह से पार्टी उसका बैकग्राउंड चेक करके उसको टिकट दी जा रही है। अगर आपके सभी वार्डों में पार्षद आते हैं, लेकिन फिर विधायक सांसद आपके जो नगर निगम में मेयर बैठे हैं, मेयर तो भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन विधायक सांसद आपके बीजेपी के हैं, फिर इनसे कार्य करवाने में तो आप लोगों को दिक्कत आएंगी। नहीं तो शासन हमें, हमारी निधि जो पार्षद हमारे समाजवादी सरकार के जितने भी पार्षद बनेंगे उनको निधि तो शासन देगा ही। अगर ऐसा वो नहीं देने का कुछ करता है या कहीं अड़बंगा डालता है, कहीं रोक लगाता है, तो उसका आगे देखेंगे हमें क्या करना है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश लेने के बाद उस काम पे तो आगे काम करेंगे, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। अपनी जनता से अपनी पार्टी के बारे में क्या जानना चाहेंगे? जनता का तो जो समाजवादी पार्टी, आपने देखा रामपुर में कितनी बेईमानी करी इन लोगों ने उपचुनाव में, आपने देखा मैनपुरी में भी देखो, माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी के साथ में ये लोग वोट नहीं डालने दे रहे थे, कार्यकर्ता को रोक लेते थे, उनको चालन कर रहे थे शांति भंग में। क्या है, अगर इनको विश्वास होता है इन्होंने काम किया होता तो ये कभी रोकते नहीं। एक राजा होता, राजा की अगर प्रजा खुश है तो वो कभी रोकेगा नहीं, वो तो छुट्टा कर देगा कि जाओ चुनाव लड़ो। इनका खुद डर है कि उन्होंने कभी काम किया नहीं, जनता बीच में कभी आए नहीं, चुनाव के टाइम पे जनता के बीच में आते हैं ये लोग, और बस कहीं हिंदू मुस्लिम कर देते हैं तो कहीं राशन का खेल कर देते हैं, और इनके अलावा तो कोई मुद्दा इन पर है नहीं है। अगर इसका मुद्दा कोई हो तो बताओ आप मुझे, कुछ है ही नहीं इनके पास।